पीएम मोदी ने अगले 5 साल में भारत को 3 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल करने की गारंटी दी है। गुजरात पहुंचे पीएम ने कहा कि मोदी सरकार का मतलब गारंटी की सरकार है। गुजरात के छोटा उदेपुर के बोडेली में पीएम मोदी ने आज 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण किया और गारंटी दी कि भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होकर रहेगा। इसके बाद वडोदरा पहुंचे पीएम मोदी के रोड शो में स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिला आरक्षण से जुड़े पोस्टर और बैनर नजर आए, जिसमें नारी वंदना से जुड़े प्ले कार्ड का भरमार नजर आया। घंटों चले इस रोड शो में भारी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। रोड शो के बाद पीएम ने नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम में शिरकत की और महिला आरक्षण का फिर से जिक्र किया। अनेक परिवारों साथे निकटता आवा जवाना संबंधो અને વડોદરા આવો એટલે પછી લીલો ચેવડો ને ભાખરવડી ને પેડા ને સેવ ઉસળ ને। वाइब्रेंट गुजरात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया गुजरात को देख रही है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। पीएम मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरा होने के मौके पर अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि उस वक्त केंद्र सरकार इस आयोजन में रुकावटें डालती थी। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने उन बातों का भी जिक्र किया जब इस समिट में रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जाती थी। पीएम ने आरोप लगाया कि उस वक्त की केंद्र सरकार सहयोग की जगह रोड़े अटकाने का काम करती थी। वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। पीएम मोदी ने कहा कि उस वक्त केंद्र के मंत्रियों को समिट में नहीं जाने का निर्देश दिया जाता था। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। पीएम ने कहा कि समिट में शामिल होने वाले विदेशी इन्वेस्टर को धमकाया जाता था, लेकिन वो फिर भी समिट में आते थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर गोधरा कांड और गुजरात दंगों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि उस वक्त एजेंडा चलाने वाले लोग गुजरात के भविष्य पर सवाल उठाते थे। पूरी रिपोर्ट देखिए। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा, ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा।